नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजेंटी न्यूज़ चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खबरों पर। ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट मचा रहा हाहाकार, टॉप एक्सपर्ट का दावा, चल रही कोरोना की तीसरी लहर। दुनिया भर के एक्सपर्ट कोरोना की लहर को रोकने में रुके हुए लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ तक कि कोरोना की नई लहर एक के बाद आती जा रही है। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस की तीसरी लहर चल रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अमेरिकियों को चेतावनी दी है कि अमेरिका में भी तीसरी लहर जारी है और लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट बहुत ही खतरनाक है, इसलिए युवाओं के लिए विशेष तौर पर कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को खतरनाक बताया है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आ रही है कोरोना की थर्ड वेव को लेकर। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया बोले कोरोना की तीसरी लहर अगले 6 से 8 हफ्तों में आ सकती है। रिपोर्ट भारत के अगले 6 से 8 हफ्तों में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है, ऐसा रणदीप गुलेरिया जी ने बताया कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर दस्तक हो सकती है। एम्स के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी ने यह आशंका व्यक्त की है। उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं कि तीसरी लहर से बचा नहीं जा सकता। मार्च के अंत तक शुरू हुए लॉकडाउन के देश के कई अन्य देशों कई हिस्सों में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि कुछ समय पहले ही तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दी थी। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी ने टीवी से बातचीत में कहा कि अब हमने अनलॉकिंग शुरू कर दी है तो फिर से कोविड संबंधी व्यवहार की कमी देखी जा रही है। ऐसा नहीं रहा कि हमने पहली और दूसरी लहर के बीच क्या हुआ इससे कुछ सीखा है, फिर भी भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है और ऐसा नहीं लगे कि पहली और दूसरी लहर के बीच क्या हुआ इससे कुछ सीखा है, लेकिन फिर से भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। लोग एक साथ मिल रही हैं, लेकिन ऐसा 6 से 8 हफ्तों में हो सकता है या इसमें थोड़ा और भी समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि इस बात पर निर्भर करता है कि हम कैसे कोविड संबंधी व्यवहार को निभा रहे हैं और अपडेट से बच रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के हवाले से बताया जा रहा है कि देश में तीसरी लहर अक्टूबर तक आ सकती है। इस सर्वे में दुनिया भर के 40 से अधिक साइंटिस्ट जुटे हुए हैं और प्रोफेसर के जानकारी हासिल की थी और तब तक कोरोना वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। अगली खबर, गृह मंत्रालय का राज्यों को सख्त निर्देश, कहा सावधानी से हटाएं लॉकडाउन की पाबंदियां, अनलॉक को लेकर हिदायत। गृह मंत्रालय के गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है और उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि पूरे राज्य में जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चले और कोविड उपयुक्त व्यवहार और परीक्षण, ट्रैक, उपचार, टीकाकरण रणनीति का पालन करने में कोई ढिलाई नहीं की जाए। गृह मंत्रालय ने अपने पत्र में सभी राज्यों को कोरोना वायरस, लॉकडाउन और अनलॉक को लेकर निर्देश दिए हैं। अगली खबर, सावधान, अपने फ़ोन में से फटाफट डिलीट कर दें ये 8 ऐप्स, नहीं तो जोकर चुरा लेगा आपकी सारी जानकारी। अगर आपके फ़ोन में मालवेयर और उसके SMS संबंधी हैं तो आपके सारे कॉन्फिडेंशियल डाटा चुराए जा सकते हैं। इसलिए मालवेयर और SMS कॉन्टैक्ट लिस्ट, डिवाइस की जानकारी और OTP आदि डेटा की चोरी करता है। इसलिए इससे प्रभावित सभी जो भी सॉफ्टवेयर हैं आप उनको तुरंत अपने फ़ोन से हटा दें, वरना आपका डेटा चोरी हो सकती है। इनकी सूची आप सामने देख सकते हैं। ये जो 8 ऐप आपके मोबाइल में है तो आप तुरंत प्रभाव से हटा दें। ऑक्सिलरी मैसेज, फास्ट मैजिक SMS, फ्री कैम स्कैनर, सुपर मैसेज, एलिमेंट स्कैनर, गो मैसेज, ट्रैवल वॉलपेपर और सुपर SMS करके जो 8 अगर ऐप आपके फ़ोन में है तो आप इन्हें तुरंत प्रभाव से हटा दें, वरना आपकी कॉन्फिडेंशियल जानकारी आपके फ़ोन में है वो चोरी हो सकती है और आपके OTP भी चुराए जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट, शाही दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बेटे की उम्र 18 हो जाए तो पिता की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती और उन्हें गुजारा भत्ता दें। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक फैसले में कहा कि बेटे की उम्र 18 साल हो जाती है तो भी पिता को उससे जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती और बेटे को आगे की पढ़ाई करनी है। कोर्ट में पिता के निर्देश दिया कि अगर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप इससे अपनी जिम्मेदारी से नहीं जा सकते। अगली बड़ी खबर, अरे बिना सरकार की मंजूरी के लोक सेवल पर चल सकता है षड्यंत्र, दुराचार, कदाचार का केस। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शनिवार ने अपने गहन फैसले कहा कि लोक सेवक का आपराधिक षड्यंत्र, दुराचार, कदाचार, अनुचित लाभ लेते जैसे अपराध का केस अगर आप चला सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि मुकदमा बिना अनुमति लिए भी चल सकता है। कोर्ट ने कहा कि CRPC की धारा 197 का संरक्षण लोक सेवक को पद दायित्व निभाने के दौरान हुए अपराधों तक ही प्राप्त है। ड्यूटी के अलावा अपराध किया जाता है तो आप उस पर केस चला सकते हैं। दरअसल एक सहायक की रिपोर्ट पर ऐसा किया गया। अगली बड़ी खबर, स्कूल रीओपनिंग, लेटेस्ट न्यूज़, स्कूल कब से खुलेंगे, सरकार ने दिया इस सवाल का जवाब, आप भी जान लीजिए।
सरकार ने लगातार कोरोना महामारी के दौरान स्कूलों के ऊपर एक बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने कहा कि स्कूलों को जल्द ही खोलने की तैयारियां की जाएंगी और काफ़ी समय से बंद पड़े स्कूल में और बच्चों के जो एजुकेशन है वो काफ़ी समय से डिस्टर्ब हो रखी है, तो इसलिए तुरंत स्कूलों को खोलने की तैयारियां की जाएं, ऐसा सरकार ने एक सूची जारी की है, जिसमें बताया गया है कि शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आधिकारिक प्रेस वार्ता में नीति आयोग सदस्य वी.के. पॉल ने स्कूलों को खोलने का निर्णय लेते हुए कहा कि स्कूलों को दोबारा तब ही खोला जाएगा जब अधिकांश शिक्षकों को टीका लग जाएगा। साथ ही बच्चों में एक संक्रमण के प्रभाव के बारे में वैज्ञानिक जानकारी सामने आ जाएगी। यह समय बहुत ही जल्द आना चाहिए। हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि निर्देशों में स्कूल खोले गए थे लेकिन संक्रमण के कारण उन्हें बचा नहीं पाए थे, इसलिए सरकार ने तुरंत ही ये निर्णय लिया है कि जब तक पूरी एहतियात नहीं बरती जाएगी तब तक स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी ने 24 जून को बुलाई बैठक, शाह भी होंगे शामिल। जानिए क्या है एजेंडा। जम्मू कश्मीर अमित शाह भी इस बैठक में बैठेंगे। यह बड़ी बैठक बुलाई गई है। खबरें आ रही हैं कि 2 साल बाद केंद्र सरकार इस राज्य को लेकर एक अहम बैठक करने जा रही है। खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को जम्मू कश्मीर के सभी दलों की एक संयुक्त बैठक बुलाने जा रहे हैं और इस बैठक में जो राजधानी दिल्ली में होने वाली इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा के अन्य केंद्रीय मंत्री भी हिस्सा लेंगे। अगली बड़ी खबर, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर झारखंड सरकार अलर्ट, बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए जारी किए गए निर्देश। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर झारखंड के दिल्ली में 1 जुलाई से बिना आरडीएफ टैग और पर्याप्त रिचार्ज राशि वाले कमर्शियल वाहनों को एंट्री बैन, और 1 जुलाई से सभी आरडीएफ टैग और पर्याप्त रिचार्ज राशि वाले कमर्शियल वाहनों की एंट्री बैन कर दी जाएगी। और 24 जुलाई की जानकारी, एक सब बिंदुओं पर RFID। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की ओर से 14 जून को जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार राजधानी दिल्ली में प्रवेश बिंदुओं पर RFID प्रणाली लगाने का पूरा काम हो चुका है और बिक्री व्यवस्था से विभिन्न बिंदुओं पर टैग खरीदे जा सकते हैं, इनमें ट्रांसफ़र कराई जा सकती है। नोटिस में कहा गया कि भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश संख्या 10/8/2020 द्वारा वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग ने ECC के द्वारा था। अगली बड़ी खबर, हरी सब्जियों के सेवन से कम होता है हार्ट अटैक। आपको बता दें कि एक एक्सपर्ट के सेवन से हार्ट अटैक का खतरा अध्ययन में पाया गया है। इस तरह की जानकारी सामने आई है कि एक नए अध्ययन में पाया गया है कि हरी पत्तेदार सब्जियों फलों में साबुत अनाज के ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करने से उच्च वसायुक्त खाद्य पदार्थ पशु उत्पादों के कमी लाने से हार्ट फेल होने का खतरा कम हो सकता है। बीमारी से बचाव करने में फलों और सब्जी की अहम भूमिका होती है। इस तरह के खान पान से याददाश्त सुधर सकती है बल्कि हृदय की सेहत भी अच्छी रहती है। अगली बड़ी खबर, अमेरिका की दिल्ली में व्यापारियों को देनी होगी 17 गुना ज़्यादा ट्रेड लाइसेंस फीस, करीब 4 लाख करोड़ पर सीधा असर। 1 अप्रैल से ट्रेड लाइसेंस की फ़ीस को 17 गुना बढ़ा दिया गया है और लगभग 4 लाख व्यापारियों पर इसका असर होगा। आप देख सकते हैं कि काफ़ी फीस, लगभग 17 गुना फीस ज़्यादा बढ़ाई गई है और इसमें दिल्ली के लगभग 4 लाख कारोबारी इससे प्रभावित होंगे। आपको बता दें कि दुकानदार पिछले 2 महीने से लॉकडाउन खुलने के इंतजार में थे, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद तुरंत ऐसे MCD की ओर से ट्रेड लाइसेंस की बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास किया गया था, उसे लागू कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, UPSC नीट और JEE मेंस की फ्री कोचिंग जल्द होगी शुरू, मंत्री ने दी जानकारी। दिल्ली में UPSC नीट और JEE मेन की फ्री कोचिंग शुरू दी जाएगी। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के तहत फ्री कोचिंग के लिए ऑनलाइन कक्षा जल्द शुरू की जाएंगी। इसकी जानकारी दिल्ली के मंत्री राजेंद्र पॉल गौतम ने दी। उन्होंने कहा कि SC स्टूडेंट्स के लिए जल्द ही जय भीम SC ST EWS श्रेणी के लोगों को इसके लाभ मिलेगा। राजस्थान में टेक्सटाइल कारोबारियों को बड़ी राहत, मोरेटोरियम अवधि ब्याज अनुदान का मिलेगा लाभ। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत पात्र प्रदेश की वे टेक्सटाइल इकाइयाँ जिन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कोविड-19 लॉकडाउन से उत्पन्न स्थितियों के कारण दी गई थी, उन्हें लाभ जल्द ही मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में योजना के सकारात्मक संशोधन का निर्णय लेते हुए टेक्सटाइल इकाइयों के बारे में जल्द ही निर्णय लेने का विचार किया है। अगर वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी नहीं मिला सर्टिफिकेट तो पढ़े ये खबर। कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी काफ़ी लोगों के नाम अभी भी शो कर रहा है। अकेले महाराष्ट्र में कम से कम 1 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें पूरी तरह से टीका लगाया गया है, लेकिन उनका नाम अभी भी दूसरी डोज के लिए दिखा रहा है। इसलिए सरकार ने इसके लिए डुप्लीकेसी को ख़त्म करने के लिए एक नया फीचर शुरू किया है और इस फीचर से उन लाभार्थियों को राहत मिलेगी जिन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज बावजूद भी उनका फाइनल सर्टिफिकेट नहीं लिख पाया था, क्योंकि कोविड अलग से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने
कहा कि अगर सरकार राज्य की ओर से वित्त पोषक विशेष योजना के तहत लाभ लेने के लिए चरणबद्ध तरीके से 2 बच्चे की नीति लागू करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण विधि असम में सभी तुरंत लागू नहीं होगी, लेकिन कोई योजना का संचालन केंद्र सरकार की ओर से किया जाता है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनका अभी तक लागू नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि इसका फायदा लेने के लिए 2018 से असम पंचायत कानून 1993 में किए गए संशोधन के अनुसार पंचायत चुनाव लड़ने के लिए काफ़ी ऐसे है। उन्होंने मुख्यमंत्री ने हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को कहा कि असम सरकार राज्य की ओर से वित्त पोषित विशेष योजनाओं के तहत लाभ लेने के लिए चरणबद्ध तरीके से 2 बच्चों की नीति लागू करेगी। शर्मा ने कहा कि फायदा लेने के लिए आप अगली बड़ी खबर 1 जुलाई से खुलेंगे सरकारी कार्यालय। 21 जून से हर दिन 3 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी और सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं को वॉलंटियर्स के रूप में काम करने को कहा गया है और लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर पर लाने की जिम्मेदारी दी गई है तथा ऐसे ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी और सहयोगी दलों के कार्यकर्ता में सहयोग देंगे। अगली बड़ी खबर, पंजाब बोर्ड 12वीं पंजाब की परीक्षा रद्द, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। पंजाब सरकार ने अब सीबीएसई के तहत छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर ने यह जानकारी देते हुए कहा। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षाओं को संशोधित कार्यक्रम जारी, 18 जुलाई को 6 लाख अभ्यर्थी देंगे एग्जाम। उत्तर प्रदेश राज्य में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश बंगाल में महिलाओं को लेकर लक्ष्मी भंडार योजना शुरू करने के लिए पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार योजना शुरू करने की तैयारी की जा रही है। लगभग 1 करोड़ 60 लाख महिलाओं को इससे फायदा मिलने की उम्मीद है। बंगाल सरकार की ओर से परिवार की महिला के वित्तीय सहायता प्रदान करने की भी योजना चलाई जा रही है। लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ महिलाओं को मिलेगा और इस योजना के तहत राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के महिलाओं मुखिया को 1-1 हज़ार रुपये देने का वादा किया है, जबकि सामान्य वर्ग की महिलाओं को मुखिया को 500 रुपये प्रति माह देने का निर्णय लिया है। अगली खबर, एचडीएफसी बैंक के शेयरधारकों के लिए खुशखबरी, बोर्ड ने किया 6.50 रुपये प्रति हेक्टेयर शेयर डिविडेंड देने का ऐलान। निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक ने कहा है कि डायरेक्टर्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 6.50 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड की घोषणा की है। एचडीएफसी अब ड्रोन के जरिए होगी अरावली की निगरानी, हरियाणा सरकार ने लिया बड़ा फैसला। हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि अरावली हिल्स की निगरानी अब ड्रोन के द्वारा की जाएगी। पिछले दिनों अतिक्रमण को देखते हुए सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि अरावली हिल्स की निगरानी ड्रोन के जरिए होगी। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक अनलॉक प्रक्रिया के तहत जारी हुई नई गाइडलाइन, 13 जिलों में बढ़ा लॉकडाउन। अनलॉक प्रक्रिया के दौरान जारी किए गए नियमों को मुताबिक सरकार ने दुकानों के शाम 5 बजे तक खोले रखने की इजाज़त दी है तथा सरकार ने अनलॉक की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया है। कर्नाटक सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान जारी किए गए नियमों के मुताबिक सरकार ने दुकानों को शाम 5 बजे तक खोले रखने की इजाज़त दी है। और भी दूसरे ज़िलों में जैसे जैसे आगे बढ़ी है अनलॉक की प्रक्रिया, वैसे ही कर्नाटक ने भी आगे बढ़ाई। अगली बड़ी खबर, टीचर रिक्रूटमेंट इन यूपी, सहायक शिक्षकों की भर्ती के सारे अवरोध हटे, 69,000 रिक्त पदों पर 30 को जारी होगा नियुक्ति। लखनऊ गहन तथा जटिल प्रक्रिया के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सहायक अध्यापक के 69,000 पदों पर भर्ती के सारे अवरोध को दूर कर दिया है। अगली बड़ी खबर, रविवार से पूरी तरह से हट जाएगा लॉकडाउन, सीएमओ ने कहा। एक्सपर्ट की राय के बाद लिया गया फैसला। तेलंगाना में यह फैसला ऐसे समय में आया जब कोरोना की स्थिति का सुधार के जरिए कई राज्य अनलॉक की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। तेलंगाना सरकार ने निर्णय लिया है कि अब स्टेट को अनलॉक किया जाएगा। बड़ी खबर, पेंशन को लेकर सरकार ने बैंकों को दिया आदेश, अब आसान होगी कागजी कार्रवाई और खाते में ही डायरेक्ट ट्रांसफ़र किए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन या उनकी मृत्यु पर परिवार के सदस्यों को मिलने वाले पेंशन को लेकर सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया है कि इसमें कहा गया है कि बैंक कई तरह के डॉक्यूमेंट मांग पेंशन भोगियों को परेशान न करें, बल्कि पेंशन वितरण प्रक्रिया तेज बनाएं। अगली बड़ी खबर, कंप्यूटर शिक्षकों को 10,453 पदों पर होगी भर्ती, सीएम अशोक गहलोत ने लिया निर्णय। वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन व दूसरे, राजस्थान में बेरोजगार कंप्यूटर शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय करते हुए कंप्यूटर शिक्षकों के नए कैडर
को इसके लिए 10,453 पदों के सृजन की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही संदिग्ध आधार पर जरूरी तत्काल भर्ती के लिए मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार शिक्षा विभाग में 9,862 पद बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के और 591 पद वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के सृजित होंगे। अगली बड़ी खबर, यूट्यूब ने लंबे समय बाद आईफोन आईपैड यूजर्स के जारी किए ये खास फीचर्स। आप जान सकते हैं कि यूट्यूब ने अपने खास फीचर आईफोन और आईपैड यूज़र्स के लिए खास फीचर जारी किए हैं, जिसके तहत आप कुछ जो नए फीचर आए हैं इनके बारे में हम आपको बता दें कि अब यूज़र यूट्यूब ऐप के ज़रिए अपने इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर, रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इसी महीने पटरी पर दौड़ेंगी 600 से ज़्यादा ट्रेनें, रेलवे बोर्ड ने दी मंजूरी। देखिए लिस्ट, रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। भारतीय रेलवे ने 660 ट्रेनें और चलाने का फैसला किया है। शुक्रवार को यह बड़ी खबर आई। बिहार में एसडीओ, बीडीओ, सीओ और थानेदार की पोस्टिंग में अब महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। 35% भागीदारी महिलाओं की होगी। बिहार सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए ये निर्णय लिया है कि एसडीओ और ऐसे बड़े बीडीओ जैसे पदों के लिए महिलाओं की नियुक्ति होगी तथा महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाएगा और इसमें 25% तक महिलाओं की भागीदारी होगी और इस भागीदारी को 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। अगली बड़ी, भारत में पिछले 24 घंटों में सामने आए 60,753 नए पॉजिटिव मामले। जानिए आज कैसे हैं देश के हालात। कोरोना की घातक दूसरी लहर को देखते हुए ये करीब 2.5 महीने से ज़्यादा समय तक दुनिया में दैनिक पॉजिटिव मामलों की सबसे ज़्यादा संख्या दर्ज करने के बाद भारत अब ब्राज़ील के बाद फिर दूसरे स्थान पर आ गया है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में तेज़ी से कम हो रहे कोरोना के केस। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में कोविड-19 के 8,912 नए मामले। अगली बड़ी, तेज़ी से कम हो रहे कोरोना के संपूर्ण भारत का 20 जून 2021 का मौसम पूर्वानुमान। देश भर में मौसम के अनुमान है। उत्तर पश्चिमी जो मानसून है वह आगे बढ़ते हुए लगभग पूरे उत्तर भारत में मानसून की लहर आ रही है और इस बार मानसून लगभग 10 दिन पहले आ रहा है। जहां उत्तर भारत में मानसून 30 जून तक पहुंचता है, इस बार यह 20 जून के आसपास ही पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। दिल्ली के मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार उत्तर भारत में मानसून तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जो कि अगले पिछले 24 से 48 घंटों में पूरे उत्तर भारत में बारिश हो सकती है।